Hello bachcho, let's see the question. The question says, how many elements are more electropositive than Cl? हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, एस्टेटाइन, हाइड्रोजन, लिथियम। इनमें से हमें बताना है क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट जो कि आपका यूज हो रहा है बच्चों, ट्रेंड इन इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर। तो बच्चों सबसे पहले बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर का जो मेन ट्रेंड है वो क्या रहता है। तो बच्चों बेसिकली जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो क्या करता है बच्चों, डिक्रीज करता है। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो करता है इंक्रीज, क्योंकि जो डाउन द ग्रुप जब मूव करेंगे हमारे पास तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास क्या करती है बच्चों, डिक्रीज करती है। और जो हमारे पास जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर वो डिक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करेगा। अब इन एलिमेंट्स की पोजीशन देखते हैं, कौन सा एलिमेंट कहां पे अरेंज्ड है पीरियोडिक टेबल में, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्लोरीन से ज्यादा कौन सा एलिमेंट हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करते हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है बच्चों हाइड्रोजन यहाँ पे, उसके बाद में आता है लिथियम, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ से ब्रोन स्टार्ट होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और जो हमारे पास नाइट्रोजन है उसके नीचे आता है बच्चों फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, और फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है बच्चों, एस्टेटाइन आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ट्रेंड को अगर हम देखें तो डाउन द ग्रुप क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर इंक्रीज करेगा। तो अगर मैं यहाँ से मूव करूंगा इधर वाली साइड तो हमारे पास क्या करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। और मैं इधर मूव करूंगा तो वो क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं क्लोरीन की पोजीशन बच्चों यहाँ पे है, इसके विद रिस्पेक्ट हमें देखना है सभी ऑप्शंस को। तो हमें सबसे पहले पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये तीनों क्या है बच्चों हमारे पास है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, क्योंकि इनका साइज है वो स्मॉल होता है। ये क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो ये तो बच्चों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होंगे क्लोरीन से। अब बाकी की देखते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन है तो हमारे पास क्या है बच्चों, अगर मैं देख रहा था इधर मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट हमारे पास तो क्या है बच्चों, डिक्रीज करती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, यानी कार्बन का, बोरोन का, लिथियम का और हाइड्रोजन का क्या होगा हमारे पास, ज्यादा होगा किससे, क्लोरीन से। और अगर मैं डाउन द ग्रुप क्या करता हूँ, मूव करता हूँ तो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। तो सल्फर का और हमारे पास फॉस्फोरस का भी क्या होगा, क्लोरीन से ज्यादा होगा। और जो एस्टेटाइन है वो तो हमारे पास क्या है, नीचे प्रेजेंट है, तो इसका वैसे ही क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। तो अगर मैं क्लोरीन की विद रिस्पेक्ट टू बात करूं हमारे पास तो हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड एस्टेटाइन। तो ये कितने हो गए हमारे पास एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 एलिमेंट है जो हमें गिवन है। उन सभी का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो क्लोरीन से ज्यादा होगा, जो कि फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, बोरोन, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड एस्टेटाइन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।